जीडीपी जीएनपी ये सब समझा दिए थे, खत्म हो गया था। आगे बढ़े। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसमें हम वस्तु का अंतिम मूल्य रखते हैं, माध्यमिक और प्रारंभिक मूल्य नहीं रखते। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आप में से सवाल पूछे बताएंगे? गेहूं, आटा और बिस्किट, इसमें अंतिम वस्तु कौन है? तो जीडीपी निकालने में हम गेहूं आटा रखेंगे कि डायरेक्ट बिस्किट? डायरेक्ट बिस्किट। हम हमेशा क्या रखते हैं? डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, अंतिम मूल्य रखते हैं। किसी को दिक्कत? तो जीडीपी में हम आपको कल समझा दिए थे कि देश के सीमा के अंदर ही उत्पादित होनी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? कल हम कुछ एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल समझाने के लिए लिए थे, आपको आगे कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे हमने लिया था टाटा कंपनी, टाटा लिए थे, समझ में आ गया कि ना? और सैमसंग, सैमसंग, दो कंपनी लिया था हमने। टाटा के लिए हमने कितना मांगे थे? 600, 200। और विनोद कितना था? विनोद 50। विनोद कहाँ ड्यूटी कर रहा था? यूएई, दुबई में काम कर रहा था। विनोद कहाँ काम कर रहा था? दुबई में। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा विदेश से पैसा भेजने के मामले में हम लोग आगे सबसे ज्यादा। यहाँ हम लोग लगभग 300 मिलियन डॉलर। समझ में आ गया कि नहीं गया? क्या जी? लेबर हमसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की है, मतलब लगभग जगह जनसंख्या चाइना की है। तो विदेश में हम लोग के जगह चाइना भी तो जा सकता था, लेकिन चाइना वालों गधों को ना अंग्रेजी तनिको नहीं आता है, एक समस्या ये है। दूसरा, चाइना वालों का खान पान ऐसा होता है कि दूसरे लेबर उससे मतलब ना मैच ही नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? कुछ खा जाएगा सुबह यहाँ पे, पता चला उसका रूम पार्टनर बीमार है। कोई ठीक है तो निपटा दिया उसको भी। तो भाई मगरमच्छ खा जा रहा है तो आदमी तो और साफ सुथरा, मगरमच्छ खा जाता है सब। हाँ, बिच्छू तो वहां पे कैसे मिलता है ना, जैसे चिप्स वगैरह मिलता है ना, ऐसे कुरकुरे टाइप का फ्राई करके। हाँ हाँ, आगे बढ़े। देखिए ध्यान से, यहां पर हम आपको जीडीपी बताए थे कि अगर ये बॉक्स को अगर आप भारत समझ रहे हैं तो जीडीपी केवल भारत में उत्पादित होना चाहिए। जीडीपी की एक खराबी ये है कि विदेश का भी कोई चीज भारत में उत्पादित कर लेता है तो उसे जोड़ लेता है, और दूसरी ये खराबी है कि भारत का आदमी अगर भारत छोड़ के कहीं कमाया तो उसे जोड़ता ही नहीं है। तो ये एक जीडीपी का सबसे बड़ा खराबी है। समझ में आ गया कि नहीं? विनोद की ड्यूटी क्या है भाई? यूएई। तो रेमिटेंस कितना भेज रहा है? 50 रुपए। रेमिटेंस जो है भारत के नागरिक भारत से जो बाहर रह के भेजते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेमिटेंस। समझ में आ गया कि नहीं? जितना हम लोग का रेमिटेंस विदेश से आता है उसका आधा भी किसी का नहीं आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये बहुत संख्या बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, मतलब ये लोग विदेश में काम करने जो जा रहे हैं बहुत बढ़ रहा है। यहाँ पे पाकिस्तानियों की भी संख्या यूएई वगैरह में ज्यादा है, लेकिन वो थोड़ा बैल टाइप का होता है सर। सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर विदेशों में FIR है तो इन पाकिस्तानियों के ऊपर है। भाई आपको सोचना चाहिए कि आप आए हैं यहाँ से अपने देश को ज्यादा से ज्यादा रेमिटेंस भेजिए। रेमिटेंस मतलब पैसे भेजिए, कमा के जो हम भेजते हैं वो क्या हो गया? रेमिटेंस। अब नेपाल की इकोनॉमी टिकी है रेमिटेंस पर। नेपाल, कजाकिस्तान, इस सब की इकोनॉमी टिकी है किस चीज पे? रेमिटेंस पे। नेपाली लोग बाहर बहुत काम करते हैं, दुनिया के अलग अलग सेना में नेपाली गोरखा जाते हैं सैनिक के रूप में। समझ में आ गया नहीं? बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। और इंडिया में तो खैर रिलेशन अच्छा है, भारत के लोग भी नेपाल में व्यापार करते हैं, नेपाल के लोग भी भारत में व्यापार करते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के यहाँ बहुत लोग आते हैं काम करने, तो रेमिटेंस भेजना जरूरी होता है। बताइए यहाँ जीडीपी में कितना होगा? जीडीपी, लेकिन हम आपको बताए थे कि जीएनपी में ऐसा नहीं होगा। जीएनपी कितना होगा? जीएनपी। जीएनपी में क्या होता है? जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। वाई क्या है? सैमसंग।
हाँ, विदेशी कंपनी एक्स विनोद, कौन है विनोद। बताइए कितना हो गया था, जीडीपी कितनी थी 800, 800 प्लस विनोद 50 माइनस सैमसंग 200, कितना हो गया था 650। जीएनपी हो गया ना, जीडीपी जीएनपी तो पढ़ाई दिए थे, ये तो बच्चों की चीज है जीडीपी जीएनपी, पता नहीं काहे लिए आदमी पढ़ाता है ये सबको, इसमें कुछ दम है जी। हाँ, जीडीपी, जीडीपी दर्शाता है कि आपके यहाँ माहौल है कि नहीं काम करने का, जीडीपी का रहना ज्यादा जरूरी होता है, अच्छा रहता है यहाँ पे, नहीं तो फिर बिहार की तरह जीडीपी रहेगी तो आएंगे सर कंपनी भाग जाएगा सर, यहाँ पे कंपनी वाले भी बड़ी होशियार होते हैं सब। आप बुलाइएगा ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो एग्रीमेंट नहीं साइन करेगा, एमओयू साइन कर लेगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका कोई मतलब नहीं है। हम आपसे कहें कि ठीक है हम एमओयू साइन करते हैं कि आपका खेत जो 10 लाख का है उसे हम 10 करोड़ में खरीदेंगे, और घर जाके कह देंगे नहीं खरीदेंगे। एग्रीमेंट और मेमोरेंडम में अंतर होता है, समझ में आ गया नहीं गया। तो ये इन्वेस्टमेंट समिट वाले होते हैं सब ना, इसे बड़े होशियार होते हैं सर, जाके क्या करते हैं सर एमओयू साइन करके चलाता है, एमओयू साइन करेगा 100 रुपया का, प्लांट लगाएगा 2 रुपया का, एमओयू साइन, एमओयू बहुत बड़ा चीज नहीं होता है यहाँ पे। तो जीडीपी समझ में आ गया, जीडीपी में तो करोड़ों चीजें शामिल होंगी यहाँ पे। आपका ये जो बटन बना है कपड़ा में वो भी जीडीपी में है, कपड़ा है ये भी जीडीपी में, माइक जीडीपी में, कलम, सर में आदमी शैम्पू लगाया होगा जीडीपी, तेल लगाए होंगे जीडीपी, यहाँ पर और वो कुछ कुछ सर में लगाया जाता है, कंडीशनर ये काहे लिए लगाया जाता है, अरे गधा कहीं का, बाल में घड़ी पहना जाता है, तुम लोग बैल हो लो, हम करें बाल में तो करें घड़ी। साबुन वगैरह सब, तो देखिए कितना चाहिए। आप बाले से शुरू करिएगा यहाँ पे, महिला लोग के लिए तो इसमें कम से कम 150 किस्म का तो कुछ कुछ चीज लगाने फंसाने वाला कुछ कुछ आता है इसमें, नहीं होता है दतुअन टाइप का कुछ, तो एगो चिमटा, स्टेपलर, तो ये वो दुनिया भर का इसमें। आप नीचे उतरो, यहाँ पे लगाने के लिए मुंह में कॉस्मेटिक, लड़कियां ही पहले थी अब तो लड़कियां आपको ये पीछे छोड़ रहा है सभी सब। बाबू सैलून में आज लड़का सब ज्यादा सजने चल गया है, सब समझ में आया कि नहीं गया, पता नहीं कौन चीज का सज रहा है सब, शकलों तो रहना चाहिए सजने लायक। अब ढचकल घर को पुट्टी मार रहा है, पुट्टी का भी बेच दिया भाई, शकलों तो रहना चाहिए तुम लोग का सजने लायक। हाँ, फांसी देने वाला जल्लाद लगता है, उस पे से जाके मेकअप करा के चलाता है, बढ़िया है कोई साबुन लगा लो, यहाँ पे हो गया काम खत्म, साबुन पेशवा से ना भाई यहाँ पे ला वो करो जाके सजेगा यहाँ पे दुकान चिया। तो आप लोग सोचिए कितना ज्यादा जीडीपी में चीजों को शामिल किया जाएगा। आप किसी सेक्टर में जाइएगा, आपको मतलब कोई भी XYZ कुछ भी उठाइएगा ना तो वहां आपको लाखों सामान मिलेंगे। आप किराना के दुकान में घुस जाइए, इतना सामान मिल जाएगा यहाँ पे जिसका कोई हद नहीं। सब किस में आएगा? जीडीपी में। आप अगर हॉस्पिटल में चले गए वहां जीडीपी शुरू होगा, दवाई, मेडिकल स्टोर, ऐसे देखते पगला जाएंगे, और बाप हो बाप जीडीपी, चुपचाप पैसे चल जाएंगे वहां पे, इतनी दवाइयों की वैरायटी, सब किस में आएगा? जीडीपी में। समझ आ गया कि नहीं? क्या पिछले साल का उत्पादन इस साल के जीडीपी में जुड़ेगा? अच्छा मान के चलिए हमने कोई 2023 में बनाया कोई सामान और वो बिका 2026 में, तो किसके जीडीपी में जाएगा? 2023 या 2026? कितना 23 बोलता है हाथ उठाओ। कितना लोग 2026 बोलता है हाथ उठाओ। 26 वालों का गलत है, गधो। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो, एग्जाम में कैसे गलती करते हो, दिमाग मत लगाओ लोग। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सेलिंग थोड़े है। प्रोडक्ट मतलब उत्पादन। हो गया 23 में उत्पादन, भाड़ में गया, बिका कि नहीं बिका, उस हिसाब से तो हम लोग इंतजार करते रहेंगे। कोनो कहेगा नहीं बिका तो हम लोग इंतजार कर ले रहेंगे, अपन फाइल खोल के ये बिकलो कि ना हो जीडीपी में जोड़ दो ना, एकदम गोदाम में पड़ लो, एकदम धंधा मंदा चलते हो पगला जाएगा आदमी। अरे प्रोडक्शन हुआ तुम्हारा, नहीं बिका, तुम समझो प्रोडक्शन हो गया ना। तो जीडीपी में क्या शामिल करते हैं? प्रोडक्शन। कब बिका, टूट फूट गया, उससे मतलब नहीं है। जीडीपी सिंपल है कि नहीं है? कोई भी चीज देखे, इलेक्ट्रिक, जैसे आपके घर में वायरिंग होती है, अलग अलग टाइप का स्विच आता है, आते हैं कि स्विच
अलग अलग टाइप का बोर्ड आता है, लकड़ी का, फाइबर का, कुछ कुछ दीवालों काट के अंदर लगा दिया जाता है, कुछ कुछ बहरवे रखता है, एक से एक डिजाइनदार बोर्ड आएगा। तार की कैटेगरी अलग आएगी, 1 mm से लेके 16 mm तक का तार आएगा, और भी केबल अलग आएगा, अलग अलग जरूरत के हिसाब से आएगा। पंखा, बल्ब, MCB, AC, फ्रिज, कूलर, कितनी सामानें आती हैं जीडीपी में जिसका कोई हद नहीं। हम लोग 4 ट्रिलियन जीडीपी के पास पहुंच चुके हैं और हम लोग विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। हालांकि हम लोग कभी कभी ना, हम लोग 3-4 देश के एकदम पास खड़े हैं, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ये 3 सब के एकदम पास है हम लोग। एकदम तनी मनी का अंतर है, थोड़ा भी हम लोग का जीडीपी गड़बड़ाता है ना तो कभी जर्मनी पीछे कर देता है, तो कभी हम लोग को फ्रांस पीछे कर देगा, कभी जापान। तो मतलब, लेकिन अगर ध्यान से देखिए, इट्टू सा जापान है, जर्मनी है और फ्रांस है। अच्छा, ये तीनों देश को देखिए जबरदस्त पिटाया है सब। हम लोग क्या पिटाए हैं, हम लोग तो गुलामी सहे हैं। जापान को सोचिए परमाणु बम सहा है, जर्मनी उसको तो तहस नहस कर दिया था जर्मनी को। फ्रांस को भी तो जर्मनी मार के राजा को ट्रेन के डिब्बा में बैठा के साइन करा दिया था भाग रहा था ना, उतार को साइन करा दिया भाई, सोचा तो भाई, एक जनरल डिब्बा में डाल रहे, स्लीपर में से उतार के तो उन देशों में क्या है ना, ये पॉपुलेशन कम है। तो जब आपके यहाँ पॉपुलेशन कम रहता है, पॉपुलेशन कम या ज्यादा से मतलब नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ जनसंख्या का होना समस्या नहीं है, समस्या ये है कि जनसंख्या को हम लोगों ने कोई स्किल नहीं सिखाया। आप सपोज कीजिए कि हमारे 140 करोड़ जनसंख्या कुछ स्किल सीख ले, पूरी दुनिया में कब्जा कर लेंगे सभी सब जाके, रेमिटेंस भेजेंगे तो अरबों खरबों भारत में धड़धड़ा के भारत में पैसा हो जाएगा, इससे लक्ष्मी जी ऊपर हो जाएंगे, ले भारत को पैसा ले। लेकिन समस्या क्या है आप समझिए, बड़ी समस्या यह है कि 140 करोड़ जनसंख्या हम लोग अच्छे से स्किल नहीं दे पाए हैं। और हमारे यहाँ जो स्किल बनाने की सुविधा आती है, जैसे प्रधानमंत्री ने सोचा कि स्किल होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री स्किल इंडिया, अब हर घर में देखिएगा, हर कोनो दुकान में प्रधानमंत्री स्किल योजना का सर्टिफिकेट दिया जाता है। हम कौन सी करेंगे सर्टिफिकेट लेके? हो आपको कोनो ड्राइवर को, सपोज कीजिए आप गाड़ी खरीद लिए, आपको एक ड्राइवर रखना है, तो उसका सर्टिफिकेट देखिएगा, अरे हटाओ ना सर्टिफिकेट, पहले अकेले चला के दिखाओ नहीं समझे, पहले अकेले चला के दिखाओ, पहले ही थोड़े बैठ जाएंगे तो उड़ा दिया था। 2-4 को गली उली के आसपास का मोहल्ला में जो खतरनाक मोड़ होगा वहां कहेंगे मोड़ के दिखाओ, यहाँ पार्किंग करके दिखा, फिर आदमी बैठ के चेक करेगा कैसा चला रहा है। उसके बाद आदमी देखे डीएल वेल है ना, ये डीएल वगैरह चेक कर लेगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट इंडिया में ज्यादा वैल्यू नहीं रखती, वैल्यू रखती अब काम करके दिए कि नहीं दिए, समझे? तो हम लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं लोग। और जब भी कोई बड़े चीज को कंट्रोल कीजिएगा तो सिस्टम सेंट्रलाइज रहना चाहिए। कहने का सिस्टम, जैसे बिहार में आप 4 जगह को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे पटना हो गया, गया हो गया, भागलपुर, दरभंगा, ये सब एरिया हो गया यहाँ पे। तो वहां पे एक स्किल का एक सेंटर खोलिए, हब, जिसको आना है आओ। अगर हम गांव गांव जाके पढ़ाने लगे तो हो गया पढ़ाई। तो आपको पास एक हब सेंटर होना चाहिए जहां आके क्या करो, सीखो। तो हमारे यहाँ देश की जनसंख्या जो है ना, वो क्या है कि अनस्किल्ड हो गई है, वो कंप्लीटली स्किल्ड उसके पास नहीं है। आज भी हमारे यहाँ पे जो ईंटा जोड़ा जाता है ना, ईंटा, वो सूता साहुल लेके भिड़ाता है, धागा ऐसे मिलाएगा, ऐसे यहाँ पे बहुत मेहनत का काम है। 200 साल पहले भी वैसे ही धागा मिलाया जाता था। जब कुतुब मीनार बन रहा था ना, उस समय भी आज से 1100 साल पहले, 800 साल पहले, कुतुब मीनार का लगभग 800 साल हो रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से शासन कर रहा था, उस समय भी उसी तरह मिलाया जाता था, आज भी इसे। आप चाइना में जाके देखो, वहां सूता साहुल का जमाना चला गया। लेजर लाइट एक सिस्टम है वहां पे दीवार पे, और वो चिपक जाता है ऐसे, जैसे यहां से हमको सीधा जोड़ना है ना तो चिपक जाएगा। यहाँ एक वाटर बबल है, वो आपका लेवल मिला देगा, वो लेजर लाइट मिला देगा, कंप्लीट हो। टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी, तब जाके जीडीपी थोड़ा सा ग्रोथ अच्छा हो जाता है। तो जीडीपी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और हमारे काम में कौन सी चीज आती है? हाँ, क्या आएगी? जीएन में नियोजन मतलब होता है व्यवस्थित करना, जैसे परिवार नियोजन, परिवार को व्यवस्थित रखना। ये ना कि हम दो हमारे होने दो, ये वाला सिस्टम नहीं है ये परिवार नियोजन है नहीं है। देखो भैया, समझो ध्यान से, परिवार नियोजन के लिए एक महिला को ही बच्चे को जन्म देना होता है। अगर महिला शिक्षित है, सर्टिफिकेट होल्डर नहीं, शिक्षित है,
तो कभी भी उसको ना समझाने की जरूरत है, ना बैनर पोस्टर लगाने की जरूरत है, ना सरकारी दीवार पे लिखने की जरूरत है हम दो हमारे दो, ये सब चीज। वो अगर पढ़ी लिखी है तो ऑटोमेटिक देश को कंट्रोल कर लेंगे लोग। समझ में आएगी नहीं आ गया यहाँ पे? बाकी आप चिल्लाते रहिए कितनों, आप देखिएगा जनसंख्या बढ़ने का एक मुख्य रीजन आप ये भी देखेंगे, अशिक्षितता जहां ज्यादा है वहीं ज्यादा आपको क्या मिलेगी, जनसंख्या की समस्या देखने को मिलेगी। ये चीजें गड़बड़ है आप। अरे तुम मत जागरूक कर, जनसंख्या को जागरूक करने गया है पे। तुम काहे लिए जागरूक कर रहा है? तुम अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो ये अपने दादाजी को गया है जागरूक करने जनसंख्या के मामले में। आप बताओ, ये अभी पढ़ रहा है जनसंख्या के लिए जागरूक करने गया दादाजी को। तुमको और कोई नहीं मिला है? अच्छा दादा जागरूक होके ही क्या कर लेंगे अब? अब कोई आदमी बताओ, ये दादाजी को जागरूक, अब जागरूक होने की जरूरत है नए समाज को। हाँ ये है कि दादाजी के पास नॉलेज रहेगा तो दूसरे को जागरूक, इसको अपना नहीं समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाए, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। जीडीपी यहां तो समझ में आ गया। तो जीडीपी कितना आया 800, और जीएनपी, जीडीपी है जीएनपी में देश के एक्चुअल काम कौन आएगा, लेकिन ज्यादा सही कौन होता है, जीडीपी। भैया टाटा वाला सैमसंग प्रॉफिट न ले जाएगा, बाकी प्लांट जहां लगाएगा उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा, रोजगार मिलेगा, स्किल्ड लेबर मिल जाएंगे, हम लोगों को उससे कुछ टेक्नोलॉजी सीखने को मिल जाएगी, ये सब चीजें हो जाएगी। जीडीपी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और अल्टीमेटली जीएनपी भी निकालेंगे तो उसमें जीडीपी तो है ही है, नहीं है? अगर जीएडी हमारी जीडीपी ही बहुत बड़ी हो जाए तो कितनों घटाव बढ़ाव करेंगे, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? अब एक चीज बताइए, कोई भी चीज का उत्पादन ही तो जीडीपी कहलाता है, प्रोडक्शन है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन जो है वो सक्सेस हो ही जाए। कई बार हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, उसमें कुछ टूट फूट निकल जाता है, कुछ रिजेक्टेड निकल जाता है। एट अ टाइम रिजेक्टेड निकल गया तो जीडीपी में शामिल नहीं होगा, लेकिन पैकिंग होने के बाद जब जीडीपी में शामिल हो गया, फाइनल आगे चला गया, वहां टूट फूट निकल गया तो जीडीपी में शामिल हो चुका है। जैसे कोई बिजली कंपनी है, 100 कोई बल्ब की कंपनी 100 बल्ब बनाई, वहीं पे फूट गया, कोई दिक्कत नहीं, वो तो काउंटे नहीं होगा, लेकिन पैक कर दी, ट्रांसपोर्टेशन में गया, दुकान में चला गया, और दुकान जीडीपी में शामिल हो गया, दुकान वाला बेचने गया तो चेक करके देता है, देखिएगा बल्ब जल रहा है, और उसमें अगर रिजेक्टेड निकल गया तब तो गया काम से, आपकी जीडीपी काउंट हो चुकी है और उसमें डिफेक्ट हो चुका है। तो ये तो गड़बड़ बात है भैया। तब तो आप कौन सी का जीडीपी निकाल रहे हैं? ये कोई बात थोड़ी है। आपका नेट वैल्यू तो आपने नहीं निकाला, आपने टोटल वैल्यू निकाल लिया, ग्रॉस निकाल लिया। ग्रॉस का मतलब होता है सही गलत सब, समझा गया? नेट का मतलब होता है टोटल सही कितना है, टोटल सही। जैसे आप एग्जाम में 80 क्वेश्चन बना के लाए तो ग्रॉस क्वेश्चन आपका कितना है 80, पता चला 70 को सही हुआ तो नेट सही, तो नेट का मतलब होता है शुद्ध, नेट का मतलब शुद्ध। तो बताइए हमारा जो जीडीपी है, अगर सपोज कीजिए कि टाटा वाले में से कोई 10 रुपए की चीज की टूट फूट हो गई थी, 10 रुपए की टूट फूट हो गई थी, और सैमसंग वाले में से 3 रुपए की टूट फूट हो गई थी, समझ में आ गया कि नहीं? टोटल टूट फूट। तो इस टूट फूट को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन कितने रुपए का है? 13 रुपए का। डिप्रिसिएशन 13 रुपए का। अब आप बताओ बाबू, हम अगर इस डिप्रिसिएशन को शामिल नहीं करेंगे तो हमारा जो जीडीपी निकलेगा वो ग्रॉस वैल्यू निकलेगा, नेट वैल्यू नहीं निकलेगा। नेट वैल्यू अगर निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखिए 800 क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब टोटल कितना उत्पादन हुआ है, लेकिन टूट फूट भी कितने का हुआ है? 13 का। तो अगर हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जीडीपी में से हमें मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन घटाना होगा, डिप्रिसिएशन घटाना होगा। तो जीडीपी 800, डिप्रिसिएशन 787, 787 डिप्रिसिएशन
कोई भी चीज में से अगर आपको ग्रॉस यानी टोटल दिया है, उसमें से अगर आपने डिप्रिसिएशन घटा दिया तो किस क्या वैल्यू निकलती है? नेट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? नेट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? नेट। तो जीडीपी और एनडीपी दोनों में बस अंतर यह है कि जीडीपी में हम टूट फूट शामिल नहीं करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, जबकि एनडीपी में हम लोग टूट फूट शामिल कर लेते हैं। इसमें ना, ओह उल्टा बोल दिए, जीडीपी में हम लोग टूट फूट शामिल नहीं। हाँ, और देखो इसमें हम लोग टूट फूट भी शामिल कर दिए, सब कुछ कर दिए। टूट फूट को अगर निकाल दे तो क्या बन जाएगा? एनडीपी। और टूटल को सब रख दिए। हाँ बताइए, एगो मुर्गी 20 गो अंडा दी, मुर्गी का जीडीपी 20, 2 गो अंडा फूट गया। सुनो गधो, सुनो, 20 गो अंडा दी, 2 गो अंडा फूट गया, जीडीपी कितना है? 20। मुर्गी का जीडीपी 20, अब मुर्गी का एनडीपी 18। टूट फूट को बस निकाल दे तो क्या हो जाता है? 18, एनडीपी हो जाता है। डिप्रिसिएशन बोलते हैं जिसको, टूट फूट, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है? देखिए, हम इसको डायरेक्ट भी तो कह सकते थे कि टूट फूट मूल्य ह्रास क्यों किया, क्योंकि फुटल को अंडवा मूल्य से कम रेट पे बिक जाता है। आप बड़े शहर में जाइएगा ना तो फूटे अंडे का भी मार्केट लगता है बड़े शहर में। छोटे शहर में ऐसा नहीं लगता, बड़े शहर में फूटे अंडे का भी मार्केट लगेगा, उस फूटा अंडा कम रेट में मिलेगा। तो जो ओरिजिनल मूल्य था उसमें ह्रास हो गया, इसलिए सीधे रेट में मिलिए, क्योंकि भाई कोई जरूरी नहीं कि कोई चीज एकदम अगर रिजेक्ट हो गई है तो बिकबे नहीं करेगा, थोड़ा कम रेट में बिकेगा। जैसे कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, कपड़ा हल्का सा कट गया, हल्का सा रिजेक्टेड हो गया, तो उसे ऐसा नहीं है कि कंपनी पूरी तरह खत्म कर देगी, अब उसे ना मूल्य ह्रास, मूल्य में कमी करके भी बेच सकती है। तो डिप्रिसिएशन उसी को बोलते हैं हमें। तो नेट वैल्यू निकालना बच्चों का खेल है, बस उसमें से टूट फूट कम कर। अच्छा एक बात बताइए, कोई कंपनी में कोई टूट फूट हुआ ही नहीं ससुरा, जैसे टाटा कंपनी स्टील बनाई, पूरे टाटा कंपनी की बात नहीं कर रहा, टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर स्टील भी बनता है, गाड़ियां भी बनती हैं, जहाजें भी उसकी चलती हैं, नमक वमक भी आता है, उसकी कपड़े भी आते हैं, टाटा वेस्ट साइड, समझे? और एक और है जूडियो, हाँ जूडियो, आप लोग को कपड़ा वपड़ा का ज्यादा आइडिया होगा। जूडियो, जूडियो वेस्ट साइड भी टाटा का ही है, जूडियो भी टाटा का ही। टाटा का टाइटन घड़ी भी आता है, पहना जाता है कौन सी जी, ज्वेलरी, हाँ तनिष्क वो सब भी किसका आता है? टाटा का आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम टाटा स्टील की बात कर रहे हैं, वो जो स्टील बनाया हुआ कौन सी का टूट फूट होने वाला है, वो तो जिससे टकराएगा उसका मूल्य ह्रास कर देगा नहीं कर देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो क्वालिटी चाहिए होता है वो फर्नेस या भट्ठी में टेम्परेचर ज्यादा कम होने की वजह से हो सकता है कि वो क्वालिटी का क्षण ना आ पाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसमें भी डिप्रिसिएशन होता है, हर जगह डिप्रिसिएशन होगा, ऐसा नहीं है कि मूल्य ह्रास नहीं हो सकता, हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मूल्य ह्रास होगा ही। तो ग्रॉस और नेट इसमें क्या है? बच्चों का खेल है थोड़ा सा। अगर ग्रॉस वैल्यू पूछेगा, सकल वैल्यू, तो सब शामिल कर दीजिए। ग्रॉस मतलब सकल वैल्यू, नेट मतलब शुद्ध वैल्यू। तो टूट फूट को शुद्ध वैल्यू में रखेंगे? नहीं रखेंगे। आपका खेत है, उसमें 100 केजी गेहूं हुआ, कितना केजी? 100 केजी गेहूं हुआ, और 100 केजी गेहूं में ले जाने में 10 केजी छिटा गया, दौरी करने में उधिया गया, भैंस चढ़ गई 10 किलो, वो तो पाव भर एक के मुंह में उठा लेगी भैंस, पाव भर तो एक के मुंह में उठा ले गया भैंसिया से। समझा गया कि नहीं गया? तो 10 केजी चोरी हो गया, भैंस उठा ले गई, गिर गया, दौरी में उधिया गया या कुछ भी हो गया, तो 100 केजी में से 10 किलो गया। तो बताइए आपके खेत की जीडीपी कितनी थी? जीएनपी, सॉरी एनडीपी, जीडीपी 100, एनडीपी हो गया कि नहीं हो गया? इसमें क्या रखा हुआ है? कहीं भी अगर ग्रॉस वैल्यू देकर नेट वैल्यू पूछे तो कहिए कि डिप्रेसिएशन कितने का है, उतना ग्रॉस में से डिप्रेसिएशन घटा देंगे, आपका नेट वैल्यू निकल जाए। पता नहीं इसमें किस तरह से विद्यार्थी गलत कर देता है, हम कोई नहीं समझ में आता है। इकोनॉमिक्स ये सब क्या गलत करने का चीज है जी, समझने का बस थोड़ा सा फेर है। धीरे धीरे जीडीपी का टॉपिक थोड़ा सा स्लो चलेंगे, क्योंकि आप लोग के दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि जीडीपी थोड़ी सी खतरनाक चीज है, ये दिमाग में आपके पहले से बैठ गया, समझ में गए? अच्छा इकोनॉमिक्स में टीचर हम लोग को इकोनॉमिक्स को
तो इकोनॉमिक्स के टीचर भी शुरू शुरू में जो मिलते थे ना स्कूल लेवल पे, या वो हम लोग को समझते थे कि हम लोग एडम स्मिथ हैं। होता है हम लोग के इंटरमीडिएट के टाइम पे कई सब्जेक्ट थे, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, कोई सब्जेक्ट में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि विद्यार्थी जीवन में मतलब कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ। एक दो बार पूछ लीजिएगा टीचर से तो गुस्सिया जाते थे, तुमको इतना भी नहीं समझ में आता है। तो एक बार हमको भी एक टीचर ऐसे बोल दिया, हम कहे सर अगर इतना ही समझ में आता तो बताइए कि हम आपके लिए क्यों आते हैं आपके पास। तो और झाड़ दिए हम। सरकारी स्कूल के मास्टर जो है ना बड़ी तेज नाराज होते हैं लोग, बड़ी तेज एकदम, तुरंत गामा रेज की तरह एकदम, 3 बार 4 बार अगर पूछ दिए धाए तो क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। अच्छा, उनका एक और लैंग्वेज बड़ा जबरदस्त होता है। हमारे समय तो ऐसा होता था, कोचिंग की दुनिया ही नहीं थी। ए भैया, कोचिंग की दुनिया का आगमन क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों ने नाच दिया, वरना क्या ही जरूरत थी। और ये रीजन है कि उन लोग के समय एग्जाम भी बहुत इजी होता था। अभी कंपटीशन क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। इसका फुल फॉर्म, अच्छा किसी चीज का फुल फॉर्म पूछ लेते इसका फुल फॉर्म बताइए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, अब हम यहां आपकी असली परीक्षा यहां होने वाली है, देखिए ध्यान से। जीएनपी कितना है बाबू? 650। आप बताइए तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हम निकालते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट तो जीएनपी है माइनस मूल्य ह्रास। किसी चीज में से मूल्य ह्रास निकालेंगे क्या हो जाएगा? नेट हो जाएगा। मूल्य ह्रास निकालेंगे, नेट हो जाएगा। अब यही आपकी अगली परीक्षा है। मूल्य ह्रास यहां 13 घटाएं या केवल वो नेट नेशनल प्रोडक्ट है ना। देखिए, नेशनल प्रोडक्ट में केवल भारत का ही चीजों को रखा जाता है, और डोमेस्टिक में विदेशी को भी रख लिया जाता है। तो जब विदेशी को भी रखे थे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो हम टाटा का भी मूल्य ह्रास लिए थे और सैमसंग का भी मूल्य ह्रास लिए थे, क्योंकि हम बात किए थे जीडीपी की कि देश के अंदर चाहे जो हो रहा है वो करता है। लेकिन जब हम बात करेंगे जीएनपी की, तो जीएनपी में ग्रॉस केवल नेशनल प्रोडक्ट है, इसमें तो सैमसंग शामिल नहीं है। तो जब हम इसमें से मूल्य ह्रास घटाएंगे तो सैमसंग वाला मूल्य ह्रास हम काहे को घटाने जाएगा? हम काहे को घटाने जाए सैमसंग का? क्योंकि ये नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट में आपका सैमसंग आएगा तो इसका मूल्य ह्रास आएगा, इसमें केवल मूल्य ह्रास किसका आएगा? टाटा का। तो बताइए 650 जीएनपी है और टाटा का मूल्य ह्रास 10, तो 640। कोई बहुत बड़ा झमेला तो है नहीं यहाँ पे। ग्रॉस में से अगर डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो क्या आ जाता है? नेट। ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन घटा देंगे क्या आ जाएगा? नेट। ये कौन चीज में पढ़ाने लायक? जीडीपी तो समझ गए, एनडीपी, अरे इसमें से हम क्या घटा देंगे? डिप्रिसिएशन। क्या हो जाएगा? नेट। अगर हम जीएनपी की बात करें, ये भी समझ में आता है आपको? केवल भारतीय की बात करना है, चाहे वो विदेश में कमाए चाहे भारत में कमाए। और इसमें से अगर डिप्रिसिएशन घटा दिए तो एनएनपी। तो भाई डिप्रिसिएशन का अगर हम घटाएंगे, डिप्रिसिएशन मतलब मूल्य ह्रास, तो किसी भी ग्रॉस वैल्यू में से अगर मूल्य ह्रास घटाते हैं तो नेट वैल्यू निकल जाता है। ग्रॉस वैल्यू में से डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? नेट वैल्यू। नेट वैल्यू निकल जाएगा। यानी अगर हम इन सब को मिटा के अगर हम आपसे पूछे कि अगर हमें नेट वैल्यू प्राप्त करना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, एनडीपी का, तो हमें इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ग्रॉस वैल्यू को पता करना पड़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा? अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो नेशनल प्रोडक्ट का पहले हमें ग्रॉस वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से क्या घटाना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन। क्या घटाना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डिप्रिसिएशन। क्वेश्चन पूछा था सीजीएल में, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था कि जब हम, सुनिए ध्यान से, जब कभी भी जीएनपी में से, किसमें से? अच्छा ये बताइए, जीएनपी यानी ग्रॉस वैल्यू ज्यादा होती है कि नेट वैल्यू ज्यादा होती है? ग्रॉस वैल्यू ज्यादा होती है, अमूमन ज्यादा ही होगी यहाँ पे जेन्युइन केस में। आपको सोचा कोई टूट फूट हुआ ही नहीं तो बराबर हो जाएगा, अगर टूट फूट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? बराबर। लेकिन आपको क्या लगता है, संभावना ऐसा है? कुछ हो कीजिएगा, टूट फूट पक्का होने ही वाला है। टूट फूट नहीं हुआ तो मूल्य ह्रास हो जाएगा।
मूल्यह्रास कैसे होगा समझिए ध्यान से। एक मुर्गी 20 गो अंडा दी, तो मुर्गी का जीडीपी, एक को अंडा नहीं फूटा लेकिन एक अंडा छोट रह गया, तो उस जो मूल्यह्रास हो जाएगा, उसका छोट अंडा हो जाएगा, तो कहेगा ए नाबालिग मुर्गी नाबालिग अंडा है। तो क्या आपको लगता है जो आदमी अंडा खरीदने जा रहा है वो छोटका का भी वही वैल्यू देगा? तो टूट फूट तो हुआ नहीं, लेकिन टूट फूट नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, मूल्यह्रास हुआ ना, तो पक्का आपको कहीं कुछ भी कीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आपको मूल्यह्रास होगा ही होगा यहाँ पे। तो ग्रॉस प्रोडक्ट क्या ज्यादा होता है, नेशनल प्रोडक्ट छोटा होता है। तो एक बात बताइए, अगर हम ग्रॉस प्रोडक्ट में से नेशनल प्रोडक्ट को घटा दें तो क्या बचेगा? मूल्यह्रास बचेगा। क्या बचेगा? मूल्यह्रास। ग्रॉस में अगर हम नेट घटा दे तो क्या बचेगा? जैसे ग्रॉस था और ये क्या 20 मुर्गी टोटल मेरी ही थी, तो मान के चलिए मेरा नेशनल प्रोडक्ट हो गया। उसमें कोई विदेशी मुर्गी रहती तो दिक्कत अलग था, और उसमें से एक को क्या हो गया, छोट निकल गया, तो 19 को हमारा नेट वैल्यू निकला, एक को छोट निकला, तो 20 में से 19 घटा देंगे ना, तो डिप्रिसिएशन एक। तो ग्रॉस में से जब नेट घटाते हैं तो क्या बनता है? डिप्रिसिएशन। या फिर ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन घटाते हैं तो क्या बनता है? मूल्यह्रास। नहीं तो फिर डी को इधर भेजिए, एन को इधर लाइए। ग्रॉस में से नेट घटाते हैं तो क्या बचता है? डिप्रिसिएशन। नहीं हो जाता है जी, ये तो बच्चों का खेल है यहाँ पे। जीडीपी जीएनपी समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत है जी? जीडीपी जीएनपी में आगे बढ़ जाए। हाँ हाँ हाँ, बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, इसको मिटा दें। आप लोग जीडीपी जीएनपी सब समझ गए हैं। एनडीपी को हम साइड करते हैं, बिना मतलब नेट वैल्यू घुस जाता है। हकीकत में तो क्या है भैया, एगो जीडीपी है, एगो जीएनपी है, एगो क्या है? जीएनपी है। अरे भैया अब टूट फूट हो गया, अब इतना लगेंगे खखोरने तो हो गया, पढ़ लिया आप यहाँ पे। हम मेनली केवल किस चीज को रखते हैं? दो चीज को, जीडीपी को और जीएनपी को। जीडीपी और जीएनपी, जीडीपी और जीएनपी। तो हम आपको बता दिए थे जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है बबुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस एक्स माइनस वाई, यही ना था? यहां तक में तो किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं है यहाँ पे? एक बात बताइए कि अगर जीडीपी की बात करते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया में ना कोई काम करने जाता है ना काम करने कोई नॉर्थ कोरिया से आता है, तो इसका ये शुद्ध साधन आय ये क्या आ जाता है? जीरो। तो अगर कोई अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह का प्रतिबंध लग गया तो उसका जीडीपी जीएनपी किसके बराबर हो जाएगा? जीडीपी के बराबर हो जाएगा। समझ गया? क्योंकि कोई विदेशी कंपनी उसमें जाएगी नहीं और ना ही कोई उसके नागरिकों को लेगा। जैसे यहां देखिए ना, हमारे यहाँ विदेशी कंपनी आई थी, अब विनोद काम करने गया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया की, उत्तरी कोरिया की कोई कंपनी आई है नहीं, और ना ही उत्तरी कोरिया का कोई काम करने जाता है नहीं, कहीं नहीं। तो जो अगर कोई अर्थव्यवस्था पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो उसका जीडीपी किसके बराबर हो जाएगा? जीएनपी। क्या ये अच्छी बात है? नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो देखिए दो चीजें यहां समझिएगा आप, ऐसे ना हो कि गड़बड़ा जाए आप लोग। आपको पता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये हमारे जीडीपी पे डिपेंड करता है। जीडीपी, आइए हमारा व्यक्ति जो विदेश में कमाया, अब विदेशी कंपनी जो हमारे यहां कमा के आई, ठीक है, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अगर किसी विदेशी कंपनी को हमारा व्यक्ति को कोई ले ही नहीं और ना ही हम किसी विदेशी कंपनी को आने दे, तो इस कंडीशन में जीएनपी बराबर हो जाएगा जीडीपी। लेकिन यह अच्छी बात नहीं है, इसे हम प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था कहेंगे, प्रतिबंधित या फिर बंद अर्थव्यवस्था, बंद या प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था कहेंगे। एक और रीजन है जिसमें दोनों बराबर हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा उसको। जीएनपी, क्या जी बाबू? जीएनपी ये क्या होता है? जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, यही होता है ना। अगर सैमसंग कंपनी भी 200 कमा, विनोद भी 200 कमा ले और सैमसंग कंपनी भी 200 कमा ले, तो इस कंडीशन में भी जीएनपी
जीडीपी के बराबर हो जाता है। ये खराब बात है? ये तो सुपर अच्छा बात है, ये तो सुपर अच्छा बात है। इससे अच्छा क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? जितना सैमसंग कमा के ले गया उतना विनोद भेज दिया, बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ये तो अच्छी, हालांकि दोनों को, हाँ आगे बढ़े, ध्यान से समझो बाबू। गांव वाला स्कूल छोड़ के आ चुके हो, यार मेंटेलिटी भी छोड़ के आ जाओ, समझा ना? कुछ बनना है तो, नहीं तो वापस वहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वापस उसी जगह पे लौट के जाना है तब तो आप में कोई सुधार की जरूरत नहीं, आप एकदम अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लेके जाना है तो पढ़ाई के प्रति थोड़ा समर्पित रखिए। आप में लेवल पता नहीं कहाँ चल गया है। तो दोनों कंडीशन में जीएनपी और जीडीपी के बराबर है, बट ये कंडीशन बहुत ही खराब है और ये कंडीशन बहुत ही अच्छी है। अच्छा है या नहीं है? आगे बढ़ जा, किसी को दिक्कत नहीं? मिटा दे जीडीपी जीएनपी वगैरह। तो हम लोग ज्यादा किसको काउंट करेंगे, जीडीपी या जीएनपी? सीधा निकालिए जीडीपी, सीधा क्या निकाल दीजिए, जीडीपी। और खूब से खूब मन करे तो क्या निकाल दीजिए, जीएनपी। अब भैया अगर आपको ग्रॉस से टूट फूट घटा देंगे तो इसी का नेट वैल्यू निकल जाएगा, एनडीपी। और इसमें से भी अगर टूट फूट घटा देंगे तो निकल जाएगा एनएनपी। ये कोई बहुत बड़का चीज तो है नहीं, यहाँ पर मेनली यही दो चीज है, इसी का आप खखोर के निकालिए। कोई जरूरी नहीं कि टूट फूट हो, मूल्य ह्रास भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा। जैसे कोई मोटरसाइकिल कंपनी बनाई, कोई जरूरी नहीं है कि टूट जाए, लेकिन उसका परफॉर्मेंस कम है या कोई वैल्यू उसका क्या है, कम है, कहीं टूट फूट हो गया है, कुछ हल्का साइलेंसर टूट गया है, कंप्लीट गाड़ी डैमेज नहीं है, तो मूल्य ह्रास हो जाता है कि नहीं हो जाता, कम रेट में आ जाती है एनडीपी और एनएनपी। एनी प्रॉब्लम? देखो बकलोला पूछ रहा है व्हाट इज थ्री सेक्टर इकोनॉमी। तीनों सेक्टर पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? आपको क्या लग रहा है, इन सब का कोई उपाय होगा? हाँ, ये सब विद्यार्थी जीवन का मूल्य ह्रास है सब। वो हमारे जीडीपी में शामिल है लेकिन एनडीपी में शामिल नहीं है। क्या है वो, मूल्य ह्रास। हाँ, मूल्य ह्रास। इधर वाले जो बीचों में पूरा टोकरी बैठा है चंडालों का पूरा मूल्य ह्रास। हाँ तो, अरे कौन बोलता करिया लड़का मूल्य ह्रास है? काला लड़का, पूरी जीडीपी काला लड़का पे डिपेंडेंट, मेहनत कर रहा है वहां पे, विदेश विदेश सब जगह से भेज रहा है वहां पे। अरे तो क्या दिक्कत है, नेपाल से आए तो नेपाल सीमा से बहुत सारे लोग आते हैं, नेटवर्क पकड़ लेता है कुछ कुछ दूरी तक। नेपाल में एंट्री कीजिएगा ना, कुछ दूरी तक नेटवर्क पकड़ लेता है, बॉर्डर एरिया में कुछ दूरी तक। अच्छा इंडिया में भी ना एकदम अगर बॉर्डर पे रहेंगे ना तो नेपाल वाला भी थोड़ा थोड़ा पकड़ने लगता है। आगे बढ़ जाए। अब देखिए बाबू, जीडीपी में एक वो समस्या है, बहुत खतरनाक समस्या है। आप देखेंगे तो अगर जीडीपी किसी कंट्री का बढ़ रहा है उससे अच्छी बात तो नहीं हो सकती, लेकिन एक बहुत खतरनाक चीज आपको दिखाते हैं। जीडीपी निकाला कैसे जाता है कि किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन, जीडीपी मतलब क्या है, प्रोडक्शन। बार बार फुल फॉर्म लिखेंगे गधा। जीडीपी मतलब क्या है, प्रोडक्शन, यही ना है प्रोडक्शन। और उस वस्तु का प्राइस कितना था, इसी का गुणनफल हो जाता है क्या जी, जीडीपी। जीडीपी इसी का ना गुणनफल हो जाता है, जीडीपी। अरे भैया जब दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, जीडीपी निकल जाएगा। हम जीडीपी निकालते हैं आपको, ये हम निकालते हैं इधर ईयर, किस साल का है ये, ठीक है। हम 2 साल का एक बार लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2020, 21, 22, 20, 21, 22, हम बस 3 साल का लेते हैं, ठीक है, 22 तक का, ठीक है। हमने क्या किया, पेंसिल का उत्पादन किया। किस चीज का, पेंसिल का। अब पेंसिल के कुछ प्राइस भी होते हैं, पेंसिल का क्या है, प्राइस भी है। कितना का पेंसिल होता है जी, हाँ, कलम ले लेते हैं आप लोग, पेंसिल वाले नहीं है, कलम ले लेते हैं, कलम। अब
सुनिएगा ध्यान से, हल्ला नहीं करो। किसी भी चीज की वैल्यू भी बढ़ती है, प्राइस भी बढ़ता है घटता है। सीमेंट हो गया या कुछ भी चीज ले सकते हैं, सीमेंट या सपोज कीजिए कोई पेन था 10 रुपया, क्या था 10, 15 भी हो सकता है 20 भी। प्राइस बढ़ते रहते हैं कि बदलते रहते हैं? कोई जरूरी नहीं कि 2020 में जो प्राइस था वही प्राइस 2022 में ही रहे, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। अगर मान के चलिए कि आपका 10 पेन आपने बनाया था, तो प्रोडक्शन कितने का? 10 का। प्राइस कितना? दोनों का गुणा किए तो जीडीपी 100। किसी को दिक्कत? कितना है? 100। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। अब मान के चलिए आपने प्रोडक्शन किया 8 पेन का। कितने पेन का? 8 पेन। बताइए 15 8 120 कितना हो गया? 120। आपने प्रोडक्शन किया, फिर अगले साल 2022 में आपने प्रोडक्शन किया 7 पेन का। कितने कलम का? 7 कलम। कितना हो गया? 140। बताइए तो बाबू, 2020 में आपकी जीडीपी, 21 में, 22 में जीडीपी पहले था 100, फिर हो गया 120, फिर हो गया 140। जीडीपी बढ़ रहा है या नहीं? लेकिन प्रोडक्शन, सोच ये जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। तो जीडीपी में सबसे बड़का झमेला यही निकल गया कि जो तू जीडीपी बढ़ा बढ़ा दिखा रहा है और रियल में क्या बढ़ रहा है? महंगाई। हमारी देश की जीडीपी का विकास दर खराब है क्या? क्योंकि हमारे यहां भी क्या बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही। तो जीडीपी में क्या हो गया भैया? ये तो बहुत बड़का खतरनाक चीज निकल गया यहाँ पे। बढ़ता हुआ जीडीपी बढ़िए नहीं रहा है। हकीकत में पहला साल 2020 में प्रोडक्शन हुआ कितने का? फिर हो गया, अब फिर भैया फाइनल जीडीपी देखिए तो बढ़ रहा है, 20% के हिसाब से बढ़ रहा है। फाइनल जीडीपी 20% के हिसाब से बढ़ रहा है। इससे अच्छी जीडीपी क्या है? भारत की लगभग 7% जा रही है। हमारी जीडीपी यहां जो बोर्ड पे लिखे है कितना परसेंट है? 20%। इससे खुशी की बात हो सकती है, लेकिन क्या ये जीडीपी बढ़ रहा है? हाँ, प्रोडक्शन घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो ये तो जीडीपी तो पता चला ये तो कुल मेहनत रद्द हो गया, कुल मेहनत रद्द हो गया। यहाँ आपको बस हम कलम का एग्जांपल लिए थे तब तो आप बता दिए, यहाँ पे उसमें तो हजारों लाखों चीजें रहती है जीडीपी में, तब क्या होगा? इससे कुछ निजात पाने का तरीका? अरे प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही है हम लोग को, लेकिन आंकड़े सही आ पाए हमारे पास। अभी हमारे पास जीडीपी निकालने का सिंपल तरीका है, प्रोडक्शन गुणे प्राइस। तो इसके लिए ये जीडीपी कहलाता है नॉमिनल जीडीपी। कौन जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी अच्छा नहीं है, हमें रियल जीडीपी चाहिए। क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? रियल चाहिए। ये तो बस दिख रहा है जीडीपी बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो रियल जीडीपी में क्या कर दिया जाता है जानते हैं? प्राइस फिक्स कर दिया जाता है कि हम 2020 में भी वही प्राइस रखेंगे, 2021 में भी वही रखेंगे, 23 में भी वही रखेंगे। जैसे हमने प्राइस फिक्स कर दिया कितना रुपया? 10 रुपये। प्राइस फिक्स कर दिया 10 रुपया। क्या रख दिया? 10 रुपया। अब प्राइस फिक्स करने के हिसाब से कि हम, आप प्रोडक्शन चाहे जितना कीजिए, चाहे जिस वर्ष कीजिए, हम प्राइस फिक्स कर दिए 10 रुपया। आप बताइए 2020 की जीडीपी 100 और 2021 की जीडीपी, हमेशा हमको प्राइस कितना लेना है? 10 से लेना है, तो कितना हो गया? 80। और 2021 की जीडीपी क्या हम 20 लेंगे? 15, कितना? 70। जीडीपी बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो ये दोनों का दोनों क्या है? जीडीपी है। अंतर बस ये है कि ये जीडीपी रियल जीडीपी और ये जीडीपी नॉमिनल। क्या है? नॉमिनल। तो हमें कौन सी जीडीपी चाहिए? हाँ, तो रियल जीडीपी प्राप्त करने का एक सिंपल तरीका है कि हम किसी एक साल के दिए गए 10-15 सालों में से किसी एक साल के प्राइस को हम आधार मान लेते हैं, फिक्स मान लेते हैं और उसी के हिसाब से तुलना करते हैं, तो हमें रियल एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। हम 2011 के प्राइस को फिक्स मानते हैं, 2011 के प्राइस को फिक्स मानते हैं। अगर आज हमारे यहाँ कोई चीज का उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन गुणे प्राइस कब का किएंगे? 2011 का। कब का?
2011 का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें रियल जीडीपी लेनी चाहिए कि नॉमिनल? नॉमिनल में पता नहीं चलेगा, महंगाई की वजह से भी आपकी क्या हो जाएगी, जीडीपी बढ़ते हुए दिखेगी। तो हम कौन सी जीडीपी लेते हैं? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में कोई एक आधार वर्ष मान लेते हैं, जिसे हम आधार प्राइस कह सकते हैं, फिक्स प्राइस कर सकते हैं। प्रोडक्शन आप चाहे जितना कीजिए, प्राइस हमको वही लेना। अभी हम लोग किस साल का प्राइस लेते हैं? 2011। कब का प्राइस? 2011 का प्राइस लेंगे, ताकि महंगाई बढ़े तो हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। ये आधार वर्ष कैसे डिसाइड करता है? ये भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और आरबीआई, ये सब मिल के एक डिसाइड करते हैं कि कब हम लोग का आधार वर्ष है, जिस वर्ष ना महंगाई ज्यादा थी और ना महंगाई कम थी। एक एवरेज टाइम को हम लोग क्या मान लेते हैं? आधार टाइम। उस समय ना महंगाई ज्यादा होनी चाहिए ना कम। समझ में आ गया कि नहीं? ताकि हमें तुलना करने में आसानी हो। आरबीआई हो गए, इस सबके पास सब बैठ के आंकड़ा डिसाइड कर दे, केंद्रीय समिति इसका डिसाइड कर देती। आगे बढ़े। अब कल हम लोग जीडीपी मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस पे समझेंगे।